एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर है। मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा हो गया है। जो जानकारी हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। उन्हें ऊर्जा मंत्रालय के अलावा शहरी और आवास मंत्रालय भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय में एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं हम। अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों के जो विभाग हैं उनका बंटवारा हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को शहरी और आवास विकास मंत्री और उसके साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय भी दिया गया है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश, एनडीटीवी ने सबसे पहले जानकारी दी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नए मंत्रियों की जिम्मेदारी की। आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का मंत्रालय वो उसके बारे में जानकारी मिली है। ये अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन से अभी तक वो कम्युनिके जो होना होता है वो नहीं आया है। लेकिन सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण और साथ ही पंचायत तथा ग्रामीण विकास, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए, पंचायत से जुड़े हुए, ये 4 मंत्रालयों की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका जैसा कि आपने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हें सौंपा गया है। नितिन गडकरी, जो कि पिछली 2 सरकारों में भी सड़क परिवहन मंत्री थे, एक बार फिर से उनके कंधों पर वही जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। अभी तक सूत्रों के हवाले से यही सब जानकारी मिल रही है, लेकिन एक एक करके ये जानकारी छन कर के बाहर आ रही है। अभी तक जो आधिकारिक जो सूची होती है राष्ट्रपति भवन की ओर से कम्युनिके आता है वो जारी नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से अब ये खबरें मिलनी शुरू हो गई कि क्या क्या मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी का भी मंत्रालय जो वो एमएसएमई दिया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। शोभा करंदलाजे, जो कि बीजेपी की नेता है, कर्नाटक से सांसद है, पिछली बार भी वो राज्य मंत्री थी, वो जीतन राम मांझी के साथ राज्य मंत्री रहेंगी। तो ये सारी जानकारी फिलहाल 3 या 4 जो बड़े मंत्रालय इनके बारे में हमें मिली है, और जो शीर्ष 4 मंत्रालय हैं माना जा रहा है कि वो बीजेपी अपने पास ही रख रही है और उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। यानी जो पिछली बार थे, यानी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जयशंकर विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री, ये अपने अपने पोर्टफोलियोज में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अखिलेश ने, हमारे सहयोगी ने लगातार आपको जानकारी दी, सबसे आगे रखा एनडीटीवी के दर्शकों को। जो एनडीटीवी के दर्शक हैं वो इस बात की जानकारी सबसे पहले हासिल कर रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 के जो तमाम मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। एक एक करके स्क्रीन पर भी हम वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया है। उनके साथ उत्तराखंड के सांसद अजय टम्टा को और दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश, आप बता रहे थे कि तमाम मंत्रालयों में राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट का जिक्र हो गया, राज्य मंत्री किस मंत्रालय में, किस कैबिनेट मिनिस्टर के साथ किसको लगाया गया है? देखिए, अभी एक एक करके इस बारे में जानकारी मिली। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अजय टम्टा जो कि उत्तराखंड से एक बार फिर जीत करके आए हैं, वो नितिन गडकरी के साथ रहेंगे। शोभा करंदलाजे का मैंने आपको बताया कि वो जीतन राम मांझी के साथ रहेंगी। और इस तरह से एक एक करके मंत्रालय में 2 से भी अधिक जो है वो राज्य मंत्री रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी लंबी फहरिस्त है इस बार राज्य मंत्रियों की। और साथ ही जो सहयोगी दल के मंत्री हैं उनको भी बराबर का जो है यहाँ पर सम्मान दिया गया है। उनको भी उसी तरह के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो देने की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी 1-2 नाम और भी आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भूपेंद्र यादव एक बार फिर से पर्यावरण मंत्री के तौर पर कंटिन्यू। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और साथ ही पर्यटन मंत्रालय। जीतन राम मांझी का मैंने आपको बताया एमएसएमई मंत्रालय उनको दिया जा रहा है। और एमओएस एमएसएमई यानी जीतन राम मांझी के साथ शोभा करंदलाजे, जो हमने आपको अभी जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान का हमने आपको बताया कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय।
किरेन रिजिजू, ये बड़ा प्रमोशन एक बार फिर से उनका हुआ है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको दिया था, लेकिन अब संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी किरेन रिजिजू को देने की बात कही गई है। राम मोहन नायडू, जो कि टीडीपी के नेता हैं, एक बार फिर से टीडीपी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जाती हुई दिखाई दे रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आपको याद होगा कि मोदी 1.0 में भी टीडीपी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, तो एक बार फिर से टीडीपी को ये मिलते हुए राम मोहन नायडू को, जो कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत के इतिहास में, उनको सिविल एविएशन की जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी, मनोहर खट्टर का अर्बन डेवलपमेंट, पावर, डिफेंस राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो कि अभी बीजेपी अध्यक्ष भी हैं और मंत्री बने हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार वो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पीयूष गोयल, जो कि अभी फिलहाल कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनको भी एक बार फिर से उन्हीं मंत्रालयों की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है। और साथ ही अश्विनी वैष्णव को इस बार भी 2 मंत्रालय हैं, लेकिन इस बार उनके पास आईएनबी मिनिस्ट्री भी होगी, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को मिलेगा। इसके साथ साथ रेलवेज मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव को दी जा रही है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने रिपोर्ट भी किया था, आपको पता है कि बीजेपी महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, तो वो सारे मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे सड़क परिवहन हो चाहे रेलवे हो, वो भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। लेकिन हाँ, नागरिक उड्डयन चूँकि पहले भी एक बार टीडीपी को मिल चुका था, तो एक बार फिर से टीडीपी को मिला है। और गजन सिंह शेखावत की जिम्मेदारी में इस बार परिवर्तन हुआ है। इस बार उनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। और इसी तरह से अगर हम बात करें अन्य नेताओं की, अन्य मंत्रियों की, तो उनको भी ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन ज़रूर दिख रहा है मोदी 2.0 से मोदी 3.0 में, जिसमें कि गजन सिंह शेखावत की जिम्मेदारी में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। और साथ ही हरदीप पुरी को अभी क्या मिला ये देखने की बात होगी, लेकिन उनका जो पुराना मंत्रालय था अर्बन डेवलपमेंट, वो मनोहर खट्टर को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण और रेलवे मंत्री बने रहेंगे, लेकिन इस बार चूंकि अनुराग ठाकुर को शामिल नहीं किया गया, तो सूचना प्रसारण की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव के कंधों पर आई है। विकास अखिलेश ने जानकारी दी, एनडीटीवी के दर्शकों को सबसे आगे रखा है एनडीटीवी ने। आज हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि जो तमाम मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। मोदी सरकार की कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री सहित 72 सांसदों का शपथ हुआ था। 71 अन्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो रहा है। और सबसे पहले जानकारी एनडीटीवी के दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं पिछले 5 वर्षों से, उनको एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। गजन सिंह शेखावत, जो पहले जल शक्ति मंत्री थे, उनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय वो इस बार सीआर पाटिल को दिया गया है।